देश के साथ साथ दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ है। दावा तो ये भी किया जाता है कि कनाडा में इस गैंग का सबसे ज्यादा आतंक है। हर बड़े अपराध में कहीं न कहीं इस गैंग का नाम आ ही जाता है, जिसके बाद अब कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है, बल्कि इसे आतंकी गैंग घोषित किए जाने की मांग उठने लगी है। कनाडा के प्रांत अल्बर्टा के प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने वहां की केंद्रीय सरकार से कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर डाली है। इसके साथ ही डैनियल स्मिथ लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ऐसी मांग करने वाली कनाडाई नेताओं की लाइन में शामिल हो गई हैं। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में डैनियल स्मिथ ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहुंच वैश्विक है और इसका इरादा आपराधिक और हिंसक है और इसकी गतिविधियां कोई सीमा नहीं जानती हैं और किसी सीमा का सम्मान नहीं करती हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है जो हिंसा, जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी और लक्षित हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। यहाँ कनाडा में भी इसकी पहुंच वैश्विक है और इसका इरादा आपराधिक और हिंसक है। हम जानते हैं कि गिरोह की गतिविधि कोई सीमा नहीं जानती और किसी सीमा का सम्मान नहीं करती। अल्बर्टा एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहता है, आपका यहाँ स्वागत नहीं है। बिश्नोई गैंग को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने से उसके खिलाफ महत्वपूर्ण शक्तियां अनलॉक हो जाएंगी। प्रांतीय और नगर पालिका स्तर की कानून लागू कराने वाली एजेंसियों को ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से बाधित करने और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों तक पहुंचने की इजाजत मिल जाएगी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, भारत ने बार बार कनाडा से गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, जिसे पिछले महीने कथित तौर पर अलग होने से पहले बिश्नोई नेटवर्क में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। बरार 2022 में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में वांटेड है। गैंगस्टर बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। अपने आपराधिक गैंग्स और इस हाई प्रोफाइल जेल के अंदर से अपने प्रतिद्वंदी की हत्या का आदेश देने के लिए कुख्यात बिश्नोई कई अपराधों से जुड़ा हुआ है। इसमें कनाडा सरकार पर कनाडा में गैंग वॉर, जबरन वसूली और अन्य अपराधों को बढ़ावा देने के आरोप भी शामिल हैं। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया तो इस गैंग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और फिर इस पर एक्शन भी तेज हो सकते हैं और इसके साथ साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भी मुश्किल बढ़ेंगी। आपको बता दें, इस गैंग के तमाम जो साथी हैं और इस गिरोह के सदस्य हैं वो वर्ल्ड वाइड अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि ये लगातार बाहरी देशों में भी अपने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जबकि लॉरेंस बिश्नोई यानी कि गैंग का मुख्य सरगना इस वक्त भारत की जेल में बंद है और वो यहीं से इस गैंग को चलाता है, ऐसे भी दावे किए जाते हैं। फिलहाल देखना होगा कि कनाडा में इसे लेकर अब क्या बड़े एक्शन होते हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ेगा।